हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स के बारे में। राइट, सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको पता है जैसे कि हमारे दो मॉड्यूल हैं, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में हमारा एक पेपर नंबर 4 है। मॉड्यूल 1 में पेपर नंबर 4 है हमारा टैक्स लॉ, और पेपर नंबर 5 जो है सेकंड मॉड्यूल में, उसका नाम क्या है, सीएमए, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। राइट, और पेपर नंबर 8 है एफएसएम, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सर आप ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में ही क्यों बोल रहे हो? बेटा, ये तीनों सब्जेक्ट हमारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों एमसीक्यू बेस्ड हैं। अब सिमिलरिटी इनमें यही है। ठीक है, अब ये कारण है क्या है, मैं क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्यों बात कर रहा हूँ कि ये तीनों सब्जेक्ट के बारे में ही। अब आपको पता है तीनों की तीनों सबसे बड़ी एक और दूसरी सिमिलरिटी क्या है, ये तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना, तीनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। अब बहुत सारे बच्चों की अलग अलग तरीके से, चाहे वो हमारी पेन ड्राइव वाले हों, चाहे वो रिकॉर्ड जो लाइव क्लासेस वाले हों, चाहे वो फेस टू फेस वाले हों, सभी स्टूडेंट्स की एक्चुअली में एक ही कहना होता है, भाई सर, वो जो खास करके पेन ड्राइव वाले हैं वो इधर उधर से सुनते हैं बातें, है ना। आजकल आपको पता है सोशल मीडिया कितना एक्टिव है, लोग बच्चे खास करके कितने एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, तो वो एक दूसरे से सुनते हैं, बातें करते हैं, जब देखते हैं तो कहते हैं कि सर, अब देखिए, मेरे दोस्त ने बताया मुझे कि सर, कि तेरे को क्या करना चाहिए, तेरे को जो क्वेश्चन नहीं आते ना वो छोड़ देने हैं, जो क्वेश्चन में डाउट है ना वो करना ही नहीं है। क्यों नहीं करने? क्योंकि एक चीज याद रखियो कि भाई तेरा एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो उसके लिए तेरे 1.25 मार्क्स कट जाएंगे, है ना। हर रॉन्ग आंसर के लिए आपके 1.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी, तूने क्या करना है, क्वेश्चन छोड़ ही देना है। ठीक है, अगर आपको डाउटफुल है तो छोड़ ही देना है। मैं क्लियरली बोलना चाहूंगा बच्चों, पहली बात, ठीक है, इस चीज को जरा दिमाग से डिलीट कर दीजिए। पहली बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी आपको एक इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूं, जानकारी देने जा रहा हूं, जो क्या है आम सोच से अलग ही है ना। एक प्रॉपर आपको पता लग जाएगा सीएस की सोच कितनी ज्यादा आगे तक है। ठीक है, रादर देन आप स्टूडेंट्स की इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट की एक्चुअली में उनकी जानकारी लेने से बजाय एक प्रोफेशनल से लीजिए, आपको वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रादर देन एक बंदा जो खुद बार बार फेल हो रहा है, जो खुद उसको खुद ही नहीं क्लियर हो रहा, वो आपको गुरु बन रहा है आपका। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लीजिए बात को मेरी, और ध्यान से सुनिएगा। अब तीनों पेपर में कुछ क्वेश्चन आपको बताए हैं। अगर आप तीनों पेपर में बात करें, किसी भी पेपर में आप बैठते हो तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान है, बड़ा मजा आता है आपको करते सरी, पढ़ते सरी आ गया आंसर, पढ़ते सरी आ गया आंसर दिमाग में। तो उनमें तो बहुत कम श्योरिटी होती है, उसमें तो आप धड़ाधड़ आंसर चीप देते हो, मतलब ऑप्शन चूज कर लेते हो। दूसरे होते हैं मॉडरेट लेवल के, मॉडरेट बोल सकते हो या फिर आप एवरेज लेवल के बोल सकते हो। अब उनमें क्या होता है, उनमें आपको थोड़ी बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, तो उन क्वेश्चन में बड़े, अब फिर भी वहां पर आपको फिर भी श्योरिटी होती है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक लास्ट कैटेगरी बन जाती है आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ। ठीक है, टफ या डिफिकल्ट कह सकते हो। अब टफ या डिफिकल्ट में वहां पर आपको एक दुविधा रहती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते। ठीक है, कोई आपके पास जानकारी नहीं है उसके बारे में, मतलब है जानकारी, कोई जानकारी, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, आप खुद बताइए, दिमाग लगाइए यार, बिल्कुल ही नहीं पता आपको, आपने पढ़ ही नहीं रखा, ऐसा तो होगा नहीं। एफएसएम के पेपर में जेआईडीएल का या किसी और ही सब्जेक्ट का सीएस प्रोफेशनल का क्वेश्चन पूछ लेंगे, इतनी बेवकूफ नहीं है इंस्टीट्यूट अपनी। ठीक है ना, इतने इंटेलिजेंट भी आप मत बनिए कि इंस्टीट्यूट आप ऐसे अपना एग्जीक्यूटिव वालों को प्रोफेशनल का पेपर पूछ लेगी या फिर किसी और कोर्स का पूछ लेगी। ऐसा हमारे सीएस सीएमए कोर्स में बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है ना, ये आपका जो, जिन्होंने भी फालतू की बेकार बात अफवाह फैलाई है, तो वो बिल्कुल ही, मतलब
इलॉजिकल है, नॉन एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन आपको मान लीजिए आते हैं पर श्योर नहीं है आंसर ये है, तो मान लीजिए आपको 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको थोड़ा सा डाउटफुल है, थोड़े से नहीं मतलब 30-40% डाउटफुल है, या फिर 5-10 क्वेश्चन बहुत कम, 25-30% उसके बारे में जानकारी है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं इसमें, अपने आगे आगे जानकार दोस्तों से जानकारी लेकर अपनी नेगेटिविटी और इंक्रीज कर देते हैं rather than उसको इंप्रूव कैसे किया जाए, है ना। तो सही तरीका यही होता है। इसमें से मान लीजिए 30 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको फिर भी आते हैं, 10 क्वेश्चन ऐसे हैं ठीक ठाक से आते हैं, 10 क्वेश्चन में बहुत कम आपके पास है, ठीक है। अब देखिए ये जो 20 वाले हैं इसको तो आप कतई अनअटेम्प्टेड मत छोड़िएगा, है ना, लीव मत करिएगा। इनमें कुछ ना कुछ जो भी आपको लगता है बेस्ट अपना दिमाग लगा के उस समय लास्ट के लिए छोड़ दो। पहले 70 क्वेश्चन मान लीजिए आपको आते हैं, 75 आते हैं, 80 आते हैं, जो आते हैं वो तसल्ली बख्श कर दो टाइम देके। उसके बाद आपके पास जो टाइम बच गया, ठीक है, मैं आपको कहूँगा लीव मत करिए, छोड़िए मत, उन क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, जितना आपको आंसर निकल सकता है उसको आंसर दे दीजिए। अब मान लीजिए अब 30 में से, मेरे कहने का मतलब ये है 30 में से ऐसा हो गया कि आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए, 20 क्वेश्चन गलत हो गए, 10 ठीक हो गए, तो भी ये रॉन्ग हो गए, ये करेक्ट हो गए। अब इसके लिए +10 हो गया, अब इसके लिए 20 के लिए माइनस कितने हो गए 5, तब भी आप नेट +5 में चले गए। 2:1 की रेशो में, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव 3:1 की रेशो ले लेते हैं, ठीक है, 3:1 की रेशो ले लेते हैं। मान लीजिए 22 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 सिर्फ ठीक हो गए, तब भी +8 हो गए, माइनस कितने हो गए 5.5 नंबर, ठीक है, तब भी आपके 2.5 नंबर प्लस में चले गए। बताओ, आप उसको छोड़ने के बैठे हुए थे, अभी तो मैंने इतनी नेगेटिविटी फैला दी आपसे भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, है ना, सिर्फ कि सुनी सुनाई बातों में मत विश्वास कीजिए, अपने आप को सोचिए वहां पर उस समय के अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बनेगी, ना कि ये, है ना। मैं भी ये नहीं कह रहा कि 100% यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। अब आप उस समय क्या आप एग्जाम देखते हो, पेपर क्वेश्चन देखते हो, कितने के आते हैं कितने के नहीं आते, क्या पोजीशन है, सब कुछ देखने के बाद ही वहां पर डिसीजन निकलेगा कि क्या करना है कि क्या नहीं करना, रादर देन आप एडवांस में कुछ डिसीजन लेके बैठ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, उनको अटेम्प्ट करने के लिए, उनको खेलने के लिए देखा जाए तो। अगर आप अच्छे स्कोर लेना चाहते हो, बहुत अच्छे मार्क्स, मतलब जितने आपको लगता है उससे ज़्यादा लेना चाहते हो, जितनी आपकी प्रोफेशन है उससे ज़्यादा लेना चाहते हो, तो ये बेस्ट वे होगा स्कोर अच्छा करने का, ठीक है बच्चों। ये मेरी तरफ से पूरी एक बेस्ट मेरी अपना ओपिनियन थी। आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो अगर पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप CS सेक्रेटरी की क्लासेस बाय करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा, उससे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या फिर लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जूम पे, डेली बेसिस पे होती है 6 days इन ए वीक, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।